हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्पेलिंग मिस्टेक्स का। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन है। काफ़ी बार आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न लगातार बनी ही रहती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बच्चों, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बच्चे रेगुलर एग्ज़ाम्स देते हैं उनको पता है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में, यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स में, रीट के एग्ज़ाम्स में, सी टेट के एग्ज़ाम्स में। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा ये यंग लर्नर्स, जो छोटे लर्नर्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके घरों में भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कारगर है। तो इट्स लाइक एन ऑलराउंडर वीडियो, सबके काम आने वाली है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टिप्स टू इम्प्रूव स्पेलिंग। इसमें मैं आपको 3 महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा। बच्चों, इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो मैं इस सीरीज़ की 1-2 वीडियोस आपको और प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स का पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा मैं। कभी भी आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम 3 मेजर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ज़्यादातर बच्चों से गलतियां होती हैं, उनके बारे में। जैसे कि बच्चों, जिन भी शब्दों में ई आई या आई ई आता है, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई ई लगाएं या ई आई लगाएं। जैसे रिसीव में आई ई लगाएं या ई आई लगाएं, बिलीव में आई ई लगाएं या ई आई लगाएं। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं कि रिसीव के केस में ई आई लगता है, लेकिन बिलीव के केस में आई ई लगता है। देखा आपने? आप समझ गए होंगे कि लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। एक ही जैसा साउंड हो रहा है, रिसीव, बिलीव। कौन सा साउंड हो रहा है बच्चों? लॉन्ग ई का साउंड हो रहा है। लॉन्ग ई हिंदी में बोले तो बच्चों कौन सी मात्रा लग रही है? बड़ी ई की मात्रा लग रही है। आपने देखा, दोनों में मात्रा सेम लग रही है, बट यहाँ पर आई ई सही है, जबकि यहाँ पर ई आई। तो अगर आपने एक पैटर्न को याद किया तो दूसरा आपसे गलत हो जा रहा है, दूसरे पैटर्न को याद किया तो तीसरा। तो बच्चों, अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न होती है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद ये कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। देखते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और फिर हम देखते हैं कि ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर कैसे होती है। सेकंड बच्चों, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सिंगल एल या डबल एल यूज़ करने के बारे में होता है। कई बार बच्चा सोचता है कि ऑल की स्पेलिंग तो ये होती है, लेकिन ऑलरेडी लगते ही ये स्पेलिंग ऐसे तो नहीं हो जाती है, या ऑलरेडी में भी ये स्पेलिंग ऐसे ही रहती है। कहने का मतलब क्या है बच्चों? इस कन्फ्यूजन को भी आज हम डील करेंगे। फुल की स्पेलिंग तो एफ यू डबल एल होती है, लेकिन जब हम ब्यूटीफुल लिखते हैं तो क्या अभी भी हम ये डबल एल ही लगाएंगे या सिंगल एल को रखेंगे? इसके अलावा बच्चों, थर्ड हमारा जो इस सीरीज में है वो होगा डबल द लेटर और नॉट। स्टॉप के साथ में अगर ईडी लगेगा, क्योंकि स्टॉप का तो ओरिजिनल स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? एस टी ओ पी। तो अगर इसके साथ में हम ईडी लगाएंगे तो क्या इसकी जो ये पी है ये डबल होगा या नहीं होगा? सिर्फ स्टॉप में ऐसा होगा या अन्य शब्दों में भी ऐसा होगा? अगर स्टॉप में ईडी लगाने से डबल पी हो जाता है, तो क्या फोकस में भी ईडी लगाने पर डबल एस हो जाएगा? ऐसी ही कुछ कंफ्यूज करने वाली समस्याओं को लेकर, समस्याओं के समाधान को लेकर के ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमें आई ई लगाना है। जिन शब्दों में आई ई या ई आई आ रहा है उसमें आई ई लगाना है या ई आई। प्यारे बच्चों, एक बात, अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस कन्फ्यूज़न को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर देगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो आई ई और ए आई का कन्फ्यूज़न है, इसका सॉल्यूशन छिपा है इसके साउंड में। जी हाँ, अगर आप इस साउंड को लेकर के श्योर हो गए तो आपको ये कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगी। ऐसी टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक आज मैं आपको देने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? साउंड का बच्चों। तो देखिएगा, जब भी लॉन्ग ई का साउंड आए और उसके लिए आई ई या ई आई लगाना हो, यानी कि लॉन्ग ई यानी डबल ई वाला साउंड, बड़ी ई की मात्रा वाला, छोटी ई की मात्रा नहीं, कोई और मात्रा नहीं, बड़ी ई की ही मात्रा हो, और उसके लिए आई ई और ई आई लगाना हो, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक है बच्चों? ये रही आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? द लेटर सी इज फॉलोड बाई ई आई एंड अदर लेटर्स आर, ये अदर्स हो गया, इसको ऐसे
एडिट कर लीजिएगा। अदर लेटर्स आर फॉलोड बाई आई ई। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जब भी आपको आई ई या ई आई लगाना हो तो देखिए इसके पहले क्या लिखा है। अगर सी लिखा है तो आपको ई आई लगाना है। अगर सी के अलावा और कोई भी लेटर है, कोई भी अक्षर है, तो आप सीधा आई ई लगा दीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। शर्त क्या है, साउंड जो है वो इसका होना चाहिए। कैसे बच्चों, देखते हैं। जैसे ये हमने देखा रिसीव, अब हम आर ई सी पर आकर के अटक जाते हैं। तो आप ये देखिए सी है और साउंड भी ई का आ रहा है, रिसीव बड़ी की मात्रा लग रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, ई आई आएगा। ऐसे ही डिसीव में भी सी आ रहा है बच्चों, फिर से लॉन्ग ई का साउंड हो रहा है, क्या आएगा बच्चों, ई आई आएगा। ऐसे ही परसीव में भी सी है और साउंड कैसा हो रहा है बच्चों, बड़ी ई का परसीव, ई की मात्रा लग रही तो क्या आएगा, ई आएगा। सीलिंग में भी ई की। हमारे यहाँ अपनी अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो इसको याद करना बहुत आसान है। हमारे यहाँ लोग ये बोलते हैं ना, यू आई कि ना आई, तो ऐसे आप कैसे बोल सकते हो बच्चों कि सी के बाद हमेशा ई आई, सी के बाद क्या आई, ई आई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे अपनी भाषा में। थोड़ा फनी है, आई नो दैट, बट आपको वो याद हो जाएगा बहुत इजीली बच्चों। ठीक है, कुछ और केसेस देखते हैं। फिर से बच्चों हमने देखा आई ई के केसेस। अब देखिए बिलीव जैसे ही आप लिखते हो तो बिलीव में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एल है, यानी कि यहाँ सी नहीं है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, आई ई। सी के बाद ई आई, ना कि एल के बाद। एल के बाद ई नहीं आई। ओके बच्चों। ऐसे ही नीस है, तो नीस में भी बड़ी की मात्रा लग रही तो क्या आएगा, आई ई। यहाँ पर एच है, एच आ रहा है, तो एच के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, आई। यहाँ भी एच है, आई। इसके बच्चों कुछ एक्सेप्शंस है, बट एक्सेप्शंस को भी समझना मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसीलिए परेशान नहीं होगा, घबराइएगा नहीं कि एक्सेप्शंस है तो मुझे एक्सेप्शंस भी याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने देखा एच है जो कि सी नहीं है, फिर भी यहाँ पर एच के बाद में क्या आ रहा है, ई आई आ जा रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये कैसे हो रहा है। या लास्ट वाला हमने देखा कि यहाँ सी है, सी के बाद भी यहाँ पर ई आई नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो बच्चों आपको मैंने जो पहली ट्रिक जो बोली थी, जो पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो क्या था बच्चों कि साउंड हमेशा चेक करिए कौन सा है, लॉन्ग ई यानी बड़ी ई की मात्रा। क्या हाइट में जो एच है, एच यानी कि हा में क्या आप बड़ी ई की मात्रा को देख पा रहे हो, क्या ये हीट लिखा हुआ है, नहीं, ये हाइट लिखा हुआ है। दियर में भी कौन से, हम दियर कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है, इसको हम ये लिख रहे हैं एयर, ये तो फ्लोट हो रहा है, बिल्कुल एकदम फ्लोटिंग साउंड आ रहा है, दो दो साउंड सा दे रहा है। साइंस में भी या का साउंड आ रहा है। इसका मतलब कहीं भी इन चारों में अगर हम अगर देख लें तो कहीं भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लग रही। इसका मतलब बच्चों ये हमारे रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्या आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को? ओके, आई होप सो आप समझ गए होंगे। छोटा सा टेस्ट आपके लिए मैं देता हूँ। जैसे एक होता है रिलीफ, रिलीफ का मतलब आराम होता है, आर ई एल, फिर मैंने ये खाली स्थान छोड़ दिया दो और यहाँ लिखा एफ। बच्चों देखिए इसमें आई ई होगा या ई आई, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए क्या इसमें आई ई होगा या इसमें ई आई होगा, जल्दी से बताइए। ओके चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें। जैसे हमने देखा रिलीफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हम समझ गए कि अगर सी होता तो ई आई आता, सी के बाद ई आई। लेकिन यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो एल है, तो एल के बाद क्या लिख देंगे, सीधा आई ई, और ये हमारा रिलीफ की स्पेलिंग हो गई। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, हमेशा हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगी। ओके तो चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, कब हमको एल लगाना है, कब डबल एल लगाना है। तो ये जो आपको मैं टिप देने जा रहा हूँ, ये जो मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है बच्चों, हियर इट इज लिखा हुआ, वर्ड्स एंडिंग इन डबल एल आर रिटन विद सिंगल एल व्हेन कंपाउंडेड, यानी कि जब कंपाउंड किया जाए। कैसे शब्दों को, ऐसे शब्द जिनमें क्या हो, डबल एल हो। ऐसे शब्द जिनमें डबल एल हो, जब हम उनको कंपाउंड कर दें, किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ दें, संयोजित कर दें, तो उसका जो डबल एल होता है वो क्या होता है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ये अनटिल कहाँ से है, इसके आगे हमने यू एन लगाया और ये किससे बना था, टी आई एल एल, टिल। तो ये क्या हो गया बच्चों, अनटिल, यानी कि टिल में तो डबल एल होता है लेकिन अनटिल में सिंगल एल। ऐसे ही ऑल राइट, इसको मिक्स किया हम लोगों ने, क्या बनाया,
सीधा ऑल राइट। देखिएगा ये क्या हो गया, यहाँ पर डबल था और यहाँ पर आकर के ये क्या हो गया बच्चों, सिंगल हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, ओके लेट मी चेंज द कलर लिटिल बिट। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या था, ऑल के स्पेलिंग में बच्चों होता है डबल एल, रेडी के साथ में ऐड हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ देखिएगा ऑलरेडी। वेल में भी डबल एल होता है, कम के साथ में जुड़ा तो क्या हो गया, ये वेलकम, सिंगल एल हो गया। अन और टिल जुड़ा तो ये क्या हो गया, सिंगल एल हो गया। वंडर और फुल को हमने जोड़ा तो फुल में डबल एल थे, ये क्या बन गया बच्चों, एल बन गया। हमें मालूम है फुल अगर अकेले आता तो ऐसे ही लिखा होता, फुल को अगर हम अकेले लिखते बच्चों तो कैसे लिखते, ऐसे ही लिखते, लेकिन जैसे ही हमने इसको वंडर से जोड़ा तो ये क्या बन गया, इन दोनों को मिल करके क्या बन गया बच्चों, वंडरफुल। ओके, तो क्या ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया? यस और नो में आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अभी। ओके ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों। क्या एक्सेप्शंस है, जैसे फेयरवेल है और आपका ये वाटरफॉल है और आपका ये ट्रेडमिल है। तो बच्चों इसमें भी आपको ये नहीं सोचना है, घबराना नहीं है कि यार इतने सारे एक्सेप्शंस है कैसे याद होगा हमें। प्यारा बच्चों, इट डजेंट मैटर हाउ मैनी एक्सेप्शंस आर, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस बहुत कम ही होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही रूल आपको फॉलो होते हुए मिलेगा। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्या है हमारा, double the letter or not, when to double when not to double, that is something that always confuses you। ठीक है, देखते हैं क्या टिप्स है हमारी। the consonant at the end of a word is usually doubled if preceded by a vowel। यानी कि बच्चों कोई भी शब्द है अगर उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों लास्ट में, कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है। जैसे कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन वंस। जैसे कि बच्चों मान लीजिए लिखा हुआ है स्टॉप, अब आपने देखा स्टॉप के लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। इफ प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, यानी कि अगर इसके पहले कोई वॉवेल हो, तो हमने ये क्या देखा, यहाँ पर क्या है बच्चों, ओ मिल गया। ओ क्या है, एक स्वर है, तो यानी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और ओ इसके मिल रहा है, तो इसमें जब भी हम ये ईडी लगाएंगे तो ये इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये पी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे स्टॉप्ड में हमने देखा बच्चों, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, ब्लैक पे ब्लैक तो अजीब ही लगेगा, दिखेगा ही नहीं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था, एक पी था हमारा, जब ईडी लगा तो ये क्या हो गया, स्टॉप्ड। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इस पी के पहले क्या है, ओ है, वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पर डबल हो गया। ऐसे ही बच्चों एडमिट में हमने देखा, यहाँ पर टी है, टी के जस्ट पहले क्या है बच्चों, आई, आई और इसमें ईडी लगा तो क्या हो गया, देखिए ये डबल टी हो गया। ऐसे ही आर है, आर के पहले क्या है बच्चों, यहाँ पर रिकर में यू है, यू क्या है बच्चों, एक वॉवेल है, वॉवेल में ईडी लगा तो ये क्या हो गया बच्चों, रिकर्ड हो गया। ओके, ऐसे प्लान में आप देखें तो एन के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ भी ये ईडी लगा तो ये क्या हो गया, प्लान्ड हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी बच्चों तीसरी ट्रिक। इसमें अब आप देख लीजिए एक्सेप्शंस भी हैं इसके कुछ, जैसे कि बेनिफिटेड में ये टी यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, ऑफर में भी यहाँ इसके पहले ई भले ही है बट ये डबल नहीं हो रहा है, फोकस में भी ये एस यहाँ भले ही हो, यहाँ पे ये डबल नहीं हो। तो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एक्सेप्शन भी पूछता है बच्चे को, क्या लगता है फोकस में यहाँ एस के पहले यू है, तो सीधा हमने दो बार ये इधर जब हमने फोकस लिखा तो डबल एस लगा दिया और ये करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों रोज़ हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी कहीं ना कहीं, कभी वीडियो क्वालिटीज़ में कुछ ना कुछ हो जाता होगा। तो बच्चों उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इट इज़ न्यू फॉर अस एज वेल, हमारे लिए भी ये सिचुएशन, ये जो समय चल रहा है, इट्स न्यू। बट बच्चों अपॉर्चुनिटी जो प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे वही असली हीरो होता है। सो मेक श्योर आप इस समय भी अपने जो लक्ष्य है उससे हटेंगे नहीं, हार्ड वर्क करते रहिएगा। रिमेंबर आपके एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, होपफुली एग्ज़ाम्स होते रहें। हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं बट एग्ज़ाम्स नहीं रुकने चाहिए। और जैसा अभी तक संकेत है कि एग्ज़ाम जो है सारे हो ही रहे हैं, अभी CHSL एग्ज़ाम आपका चल रहा है। तो प्यारे बच्चों पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। कमेंट बॉक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, कौन सा और टॉपिक है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, कोई भी चीज़ जो भी है आपको लगता है सर ये किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए, वी विल प्रोवाइड यू द वीडियोस।
आई होप आप सबने इसको एंजॉय किया होगा। हैव अ रियली नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू।